हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक आकलन 2022-23 परियोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट कार्य कक्षा 6B के विषय गणित का, जो आपको यहाँ पर 20 नंबर का पूर्णांक देने वाले हैं और यहाँ पर 7 दिन की आपको अवधि दी गई है, यानी 1 सप्ताह का आपको समय दिया गया है। तो आप यदि इसको आप कंप्लीट करते हैं तो आपको यहाँ पर 20 में से 20 नंबर मिलने की 100% गारंटी है, क्योंकि यहाँ पर जो सोल्यूशन दिया गया है वो आपका स्कूल से प्रदान मिला है, यानी स्कूल से लेकर आए हैं। तो अच्छे से आपको इसको एक एक क्वेश्चन को एक एक वर्ड को अच्छे से देख के भरना है, ताकि आपको 20 में से 20 नंबर मिल सकें। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। कोण कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखो और उनके चित्र सहित वर्णन करिए। तो आइए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं यहाँ पर हमेशा ला कर रखता हूँ आपके लिए। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा पहला कोण। तो कोण कितने प्रकार के हैं, यानी कि आप नाम लिखते चलेंगे और यहाँ से एक एक वर्णन करेंगे। तो देखिए पहला हमारा हो जाएगा कोण शून्य कोण। तो शून्य कोण किसे कहते हैं? ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री, इस प्रकार से लगा देते हैं। देखिए जैसे जे लिखा है, मान लीजिए यहाँ पर लिखा हमने 7 डिग्री, तो इस प्रकार से लगते हैं। ये 80 डिग्री हो जाएगा, तो इसे डिग्री बोलते हैं। 0 डिग्री होता है उसे शून्य कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये सरल लिखा है, इस पर कोई कोण नहीं बना है यहाँ पर, तो इसके यहाँ पर कुछ नहीं बना है यहाँ पर, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे 0 डिग्री कोण कहते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से एक सरल रेखा आपको बना लेनी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री का कोण के लिए दर्शाती है। अगला देखते हैं सेकंड कोण हमारा क्या हो जाएगा। तो सेकंड कोण हो जाएगा हमारा, दूसरा कोण है आपका न्यून कोण। तो देखिए यहाँ पर पहले परिभाषा लिख लीजिएगा, या फिर आप चित्र ही बना सकते हैं पहले, तो दोनों में से कोई भी चीज़ें कर लीजिएगा। ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक व 90 डिग्री से कम होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। यानी 0 डिग्री से आपका यहाँ से 0 डिग्री से अधिक होगा और आपका 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है, यहाँ से लिख लेंगे। तो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम वाले कोण को हम क्या कहते हैं? आपको न्यून कोण कहते हैं। चित्र आप इस प्रकार से बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से ऐसे ये चित्र आपका बन जाएगा। ये हमारा न्यून कोण का होता है। न्यून कोण का मान आप देखिए किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए ये 27 डिग्री है, तो आपका ये 0 से ज़्यादा है और 90 से कम है। ये 70 डिग्री हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। ये सभी जो डिग्रियाँ हैं वो आपकी इसी में आ जाएंगी। इसके बाद देखिए अगला है हमारा अधिक कोण। तो अधिक कोण देख लीजिए क्या दिया गया है अधिक कोण में। तो यहाँ पर देखेंगे अधिक कोण की परिभाषा दी गई है, ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक व 180 डिग्री से कम होता है उसे हम अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण का मान क्या होता है? 90 डिग्री से अधिक होता है और यहाँ पर 180 डिग्री से कम होता है, उसे हम अधिक कोण कहते हैं। तो यहाँ पर ये आपको चित्र बना लेना है ये इस प्रकार से। तो ये हमारा अधिक कोण का मान हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम 120 डिग्री को देखते हैं, तो ये हमारा 90 से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम, तो ये हमारा अधिक कोण कहलाता है। 130 भी इसी प्रकार से हो जाएगा, 135 भी हो जाएगा। यानी 90 डिग्री से तो ऊपर वाले और 180 डिग्री से नीचे होना चाहिए, तो वो 180 डिग्री से नीचे वाला जो कोण होता है उसे हम अधिक कोण कहते हैं। अगला देखते हैं चौथा हमारा क्या है? समकोण। तो समकोण देख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिएगा समकोण। तो समकोण का चित्र इस प्रकार से बनाना है आपको, जो ऊपर बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको चित्र बना लेना है, यानी एल बना लेना है, इसे समकोण कहते हैं। ये 90 डिग्री का होता है। ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री होता है उसे हम समकोण या समडिग्री कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक लिख लीजिएगा, ये वाली लाइन छोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ से छोड़ दीजिए, ऐसे लिख लीजिए। ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री होता है उसे समकोण कहते हैं। तो ये इस प्रकार से डायग्राम बना लीजिएगा, ये हमारे समकोण की परिभाषा हो जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला देखते हैं पार्ट, इसका कौन सा होता है। तो अगला होता है हमारा बाह्य कोण, या देखेंगे इसको बोलते हैं परिवर्ती कोण। ठीक है, परिवर्ती कोण। तो देखिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। 180 अंश यानी डिग्री होता है तथा 360 अंश अंश के मध्य के कोण को वृत्त या प्रवृत्ति कोण, परवर्ती कोण कहते हैं। तो प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं? 180 डिग्री तथा 360 के बीच का जो कोण होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। जिस प्रकार से ये चित्र बनाया गया है देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर जो कोण देखेंगे इस प्रकार से बना हुआ है, यहाँ पर ये आपको ये बना लेना है। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा उसका मान आपका क्या होगा? 180 डिग्री से तो अधिक होगा, लेकिन 180 और 360 डिग्री, यानी 180 और 360 डिग्री के बीच में होगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये, तो अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके बाद अगला कोण देखते हैं। अगला कोण है हमारा संपूर्ण कोण।
तो संपूर्ण कोण क्या होता है, मतलब कि एक वृत्त बना ले ऐसे इस प्रकार से चक्कर लग जाए तो इसको हम संपूर्ण कोण कहते हैं। ये 360 डिग्री का होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वह कोण जिसका मान 360 डिग्री अंश मतलब होता है डिग्री होता है उसे हम संपूर्ण कोण कहते हैं, यानी थीटा बराबर 360 डिग्री। देखिए किस प्रकार से बनता है, जैसे कि मान लीजिए ये एक लाइन है, इस प्रकार से आपको बनाना है। ये लाइन है इस प्रकार से, इस पर यदि मान लीजिए यहाँ पर एक कोण पूछा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लगाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे नापना और यहाँ से नाप कर यहीं पर आ जाएंगे इसी बिंदु पर। तो यहाँ से स्टार्ट किया यानी आपने एक पूरा चक्र लगा लिया, तो ये टोटल आपका जो एक चक्र है वो कितने का हो जाएगा, आपका 360 डिग्री का हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं संपूर्ण कोण, यानी पूरा कंप्लीट कोण। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये डायग्राम अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। और वो 0 डिग्री कोण में क्या होता है, केवल इसी प्रकार की लाइन खींचते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से नहीं बनाते हैं, इतना ही अंतर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखते हैं 7वां। इसको बोलते हैं ऋजु कोण। ऋजु कोण मतलब एक सरल रेखा का कोण, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें 180 डिग्री का होता है। वह कोण जिसका मान 180 डिग्री अंश या अंश मतलब डिग्री को कहते हैं होता है, उसे ऋजु कोण कहते हैं। तो देखिए किस प्रकार से बनाना है, ये ऋजु कोण है। यहाँ पर एक रेखा खींच लेंगे, यहाँ पर एक बिंदी रखेंगे और इसको आधा घुमाना है। कितना घुमाना है, आधा। तो आधा घूम जाएगा तो उसे बोलेंगे ऋजु कोण, ठीक है। ये ऋजु कोण हो जाएगा। और यदि इसको पूरा घुमा दें, इस साइड से पूरा चक्कर लगा दें, तो इसे बोलते हैं हम संपूर्ण कोण। क्या बोलते हैं, संपूर्ण कोण, ठीक है। तो संपूर्ण में पूरा घूम जाता है और ऋजु कोण में आधा ही घूम पाता है, ठीक है। तो ये अच्छे से डायग्राम बना लीजिएगा, आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्या बताया हमने कि ऋजु कोण में ये आधा घूमेगा और आपका जो उसमें संपूर्ण में क्या होगा, ये पूरा घूम जाएगा। संपूर्ण का मतलब ही होता है कंप्लीट, यानी पूरा। इसके बाद 8वां देख लेते हैं। 8वां हमारा क्या दिया है, 8वां त्रिभुज का नाम, तो यहाँ पर मतलब कोण का नाम, तो यहाँ पर ये दिया गया है, इसे बोलते हैं पूरक। तो पूरक कोण में क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। पूरक जो होता है वो 90 डिग्री होता है और समपूरक होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर ये होते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए वे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री प्राप्त हो पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए एक ए कोण था, एक बी था, इनको दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया, 90। तो ये आंसर लिख लीजिएगा अच्छे से। यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये चित्र बना लीजिए अच्छे से। और यहाँ पर ये दो उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि मान लीजिए 40 और 50 90 हो जाएंगे, 60 और 30 90 होंगे, और यहाँ पर 70 और 20 भी कितने हो जाएंगे, 90। तो ये आपके टोटल 90 90 हो जाएंगे। ये हमारा डायग्राम दिया गया है, इस प्रकार से बना लीजिए। ये है और ये बी हो जाएगा, तो इनको दोनों को जोड़ेंगे तो हम कितना आएगा, हमारा 90 आ जाएगा, यानी ए प्लस बी बराबर कितना होगा, 90। इसको हम क्या कहते हैं, पूरक। क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। और यदि इनका योग 180 होगा तो उसे क्या कहेंगे, हम समपूरक कहेंगे, जैसे कि आगे परिभाषा दी गई है। तो यहाँ पर ये देखा है हमारा अगला 9वां समपूरक। समपूरक कोण की परिभाषा यहाँ से ये नहीं लिखना है, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री अंश चाहे तो यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर ये बिंदी रख जाती है तो अंश छोड़ दीजिए, प्राप्त हो समपूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए दो कोण थे, एक एक्स था एक वाई था, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो इसे हम क्या कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इस प्रकार की जो बिंदी होती है, जैसे मान लीजिए 80 डिग्री लिखा है, इस पर ये बिंदी लिखी है, देखिए ऐसे मान लीजिए 10 डिग्री लिखा है, इस पर ये बिंदी लगी, तो इस बिंदी को कहते हैं अंश हिंदी में। और इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको डिग्री कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, डिग्री। तो यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, ये देख लीजिए उदाहरण। इस प्रकार से दो कोण लिखे हैं, 90 90 तो 180 होगा, 100 और 80 कितने हो जाएंगे, 180। ये आपको यहाँ पर चित्र बना लेना है, इस प्रकार से अच्छे से बना लीजिएगा, ये चित्र दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आशा है कि आपने अच्छे से इसको देख लिया होगा। इसके बाद हमारा ये लास्ट है यहाँ पर आसन कोण, ठीक है। इसके बाद आसन कोण के बाद एक और होगा, तो यहाँ पर आसन कोण के बाद ये हो जाएगा आपका लास्ट, ठीक है। एंगल किसे कहते हैं, ये वाला आपको देखना है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए पहले आसन कोण, ये यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यहाँ से देखेंगे सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है। त्रिभुज का चित्र बनाकर उसके भागों शीर्ष भुजा कोण के नाम लिखिए
और उनको यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो ये दिया गया हमारा त्रिभुज, अच्छे से इसको बना लीजिएगा। इस प्रकार से मैं आपको अच्छे से लिख देता हूँ। देखिए त्रिभुज किसे कहते हैं? 3 भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, जैसे एक ये दी है, एक ये दी है, एक ये दी है, ये भुजाएं होती हैं। 3 कोण होते हैं। कोण यहाँ पर ये दूसरे चित्र से बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक ये होता है आपका अंदर, एक ये होता है, एक होता है, इसे ये ना बोलते हैं कोण। 3 कोण होते हैं। और आपका क्या होता है अगला? इसके बाद 3 शीर्ष होते हैं। 3 शीर्ष मान लीजिए कोण इस प्रकार से बाहर से आपके लगे हुए हैं, 1 2 और ये 3, ये ना बोलते हैं कोणे होते हैं। त्रिभुज के जो आंतरिक कोणों का योगफल होता है तीनों का, तो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से आपको डायग्राम बना लेना है। इसके बाद इसके अंग हैं, उनके नाम भी लिखना है। तो देखिए इनके नाम भी लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पर ये हमारे त्रिभुज के अंग दिए गए हैं, तो अच्छे से लिख लीजिए इनको। त्रिभुज ABC में त्रिभुज के शीर्ष ABC हैं और भुजाएं आपकी AB BC और CA हो जाएंगी। और कोण आपके क्या है? कोण A, कोण B, कोण C, ये आपके इनके त्रिभुज के कोण हो जाएंगे। तो यहीं पर अच्छे से देख लीजिए इनको। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको भी आप यहाँ पर देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। आशा है कि आपने अच्छे से इसको कंप्लीट देख लिया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।